डॉक्टर संजय सिंह चौहान, संस्थापक जनवादी पार्टी सोशलिस्ट। सर मवाने क्या देश है आपका? भाजपा की सामंतवादी, पूंजीवादी और दमनकारी नीतियों के खिलाफ जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के तत्वावधान में भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ जनवादी जन क्रांति यात्रा कल बागी बलिया से शुरू हुई है और उसी के क्रम में आज मऊ आना हुआ। और इस यात्रा के द्वारा हम लोग भाजपा ने जो विगत चुनावों में पिछड़ों के खिलाफ लड़ा करके, गुमराह करके, बड़े बड़े सपने दिखा करके, बहुत कुछ देने का लालच दे करके वोट लेने में जो कामयाबी हासिल की थी, उसके खिलाफ लोगों को सजग कर रहे हैं। और 2022 के विधानसभा के चुनाव के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग के पार्टी का जो गठबंधन है, उनकी सरकार बनाने के लिए यह यात्रा निकाली गई है। और हम लोगों के, जनता के बीच इस सवाल को लेकर के जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आशीर्वाद यात्रा निकाली है। आखिर आशीर्वाद किस बात का जनता से मांगेगी? क्या कोरोना काल में ऑक्सीजन के अभाव में लोगों की जानें चली गई, इस बात को लेकर के लोगों से आशीर्वाद मांगने जाएगी? बेरोजगारी का दर ज़्यादा बढ़ा दिया, इसके लिए मांगने जाएगी? पिछड़ों और दलितों के आरक्षण की प्रासंगिकता को खत्म कर दिया, क्या इसके लिए आशीर्वाद मांगने जा रही? इस नाम पे आशीर्वाद मांग पाएगी? महंगाई को बढ़ा दिया, किसान आज महीनों से सड़कों पर है, तमाम सारे किसानों की जानें चली गई, इस बात को लेकर के क्या वो आशीर्वाद मांग पाएगी इस प्रदेश की जनता से? निश्चित तौर पर योगी सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि 2022 में उनको दोबारा उत्तर प्रदेश की जनता मौका देगी। उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव जी के विकास को देखा है, उनके शासन को देखा है, पिछड़ों और दलितों के प्रति किए गए कार्यों को देखा है, और यह भरोसा और विश्वास इस 2022 के चुनाव तक उन पर बनेगा और 2022 में समाजवादी और जनवादी पार्टी के गठबंधन की सरकार बनेगी। कैसे सर चौहान समाज को देखा जाए तो भाजपा द्वारा कैबिनेट मंत्री में चौहान को रखा गया है और राज्यपाल भी बनाया गया है, तो कैसे देखिए, विश्वास भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिन चौहानों को राज्यपाल और मंत्री बनाया गया है, वे लोग कभी भी चौहानों की समस्याओं और जन समस्याओं से कोई सरोकार रखा है, और न ही इस समाज के ऊपर किसी भी जुल्म और जाति के खिलाफ उन्होंने लोगों को संरक्षण किया है। मैं मधुबन की घटना बताता हूँ। 2 साल पहले इसी मधुबन, जहाँ से वो कैबिनेट मंत्री हैं, वहाँ पर चौहान समाज की 17 साल की बच्ची की बलात्कार करके हत्या की जाती है और 21 दिन तक उसकी FIR नहीं लिखी गई। और ये दारा चौहान जी उन भाजपा के अधिकारियों को बचाने का काम किया। इसको मऊ की जनता देख चुकी है। और FIR तब लिखा जाता है जब जनवादी पार्टी के लोग जाकर के लखनऊ में दारा सिंह चौहान के आवास पर बवाल करते हैं और पूरी मीडिया में ट्रायल होता है, तब जाकर के FIR लिखा जाता है। तो समाज का जब भी मान सम्मान और स्वाभिमान का मामला आता है, ये लोग उनसे कोई सरोकार नहीं रखते हैं। और अब मऊ की जनता किसी भी बाहरी आदमी को, बाहरी चौहान को पसंद भी नहीं करती है, और 2022 में यहाँ के नेता को विधायक बनाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। और 2022 के चुनाव में इस मऊ की जनता हमेशा जनवादी के साथ रही है। फागू चौहान कैबिनेट मंत्री रहे हैं, तब भी उनके खिलाफ हमने नीलम चौहान को चुनाव लड़ाया था, तो जनवादी पार्टी को 19,000 वोट आया था। तो यहाँ की पूरी जनता जनवादी के साथ है और 2022 में जनवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में वोट करेगी। कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, सीटों के बारे में अभी सारा फैसला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी करेंगे। अभी तो हम लोग इस विषय पर सिर्फ काम कर रहे हैं कि 2022 में भाजपा ने जितने जो पिछड़ों दलितों को गुमराह किया था, पहले इस व्यवस्था को खत्म किया जाए और सारे पिछड़े दलित वर्ग को इकट्ठा होकर के इस समाजवादी और जनवादी गठबंधन के साथ खड़ा किया जाए, जिससे 2022 में सरकार बन सके। हम लोगों का पूरा फोकस और पूरी यात्रा का मकसद अभी यही है। कहाँ तक निकलेगी यात्रा? यह यात्रा बलिया से निकली है। इसके पहले चरण का समापन 31 अगस्त को वहाँ पर होगा अयोध्या में, और फिर दूसरे चरण की यात्रा हमारी 5 सितंबर से चंदौली से निकलेगी, और 14 नवंबर को तमाम सारे जिलों को घूमते हुए 14 नवंबर को भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ जनवादी जन क्रांति महारैली के रूप में रमाबाई रैली मैदान लखनऊ में यह परिवर्तित होकर के इसका समापन होगा।
तो क्या 2022 में भाजपा और सपा होगी? 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और समस्त पिछड़ा वर्ग इस बार, और जो भी प्रगतिशील विचार के लोग हैं, विकासवादी सोच के लोग हैं, समाजवादी सोच के लोग हैं, वो सब लोग इस गठबंधन के साथ रहेंगे। ओम प्रकाश राजभर समुदाय के लिए बहुत मुश्किल है। सारा राजभर समुदाय उनके साथ हो जाता है। क्या संजय सिंह चौहान को ये मान लिया जाए कि चौहानों के लिए संजय सिंह चौहान दूसरे ओम प्रकाश बनेंगे? देखिए, मैं ओम प्रकाश की बात नहीं करता, ओम प्रकाश राजभर जी क्या है, लेकिन जनवादी पार्टी एक विचारधारा और एक सिद्धांत की लड़ाई लड़ती है, और इस विचारधारा और सिद्धांत के साथ इस उत्तर प्रदेश का पूरा चौहान समाज हमारे जनवादी पार्टी के साथ खड़ा है।